वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 5 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन टूर को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस में हमने समझा था कि पाइथन क्या है, बेसिक हमने देखा था। एंड पाइथन के जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स है यानी कि टोकन्स जो है उनको हमने समझा था। और इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एंड कमेंट्स का हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, उनके नोट्स आपके पास नहीं है, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर का। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरिएबल। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेरिएबल। अब देखिए, वेरिएबल सिंपली आपने मैथ्स में देखा होगा, ऐसी वैल्यू जो कि अपनी वैल्यू को वेरी कर सकती है। तो वेरिएबल को सिंपली हम बोल सकते हैं ये एक कंटेनर की तरह है, एक कंटेनर की तरह है जिसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे, वैल्यूज़ को स्टोर हम लोग करते हैं। अब देखिए, पाइथन में कुछ बेसिक रूल्स हैं आपका किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। जैसे सबसे पहले, अगर पाइथन के अंदर कोई भी वेरिएबल अगर आपने डिक्लेयर करना है, उसको इनिशियलाइज करना है, तो कोई ना कोई वैल्यू इसमें आपने इंसर्ट करनी है, कोई ना कोई वैल्यू इसमें आपकी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूँ a = 10, तो इसका मीनिंग क्या है कि a नाम के वेरिएबल में मैंने 10 को यहाँ पे असाइन किया है, यानी कि a जो वेरिएबल है ये डिक्लेयर हो गया। लेकिन अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते, डायरेक्टली अगर आप उसको प्रिंट करते हैं या अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, तो आपको नेम एरर मिलती है, क्योंकि ये नेम आपका जो है डिफाइन नहीं हुआ है। तो ये तो आपका सिंपल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई भी वैल्यू इसमें इंसर्ट ना की जाए, तो सिंपली एक और यहाँ पे आपका स्पेशल ऑपरेटर है नन। तो नन आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसका मीनिंग सिंपल है कि आपने इसमें कोई भी वैल्यू नहीं डाली है, कोई भी डेटा वैल्यू इसके अंदर नहीं है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, पाइथन जो है जितना भी यहाँ पे वैल्यू को असाइन हम करते हैं, जितने भी डेटा टाइप हैं, इनको इम्प्लिसिटली आपका संभालता है। इम्प्लिसिटली संभालता है, इसका मतलब क्या है कि a = 10 मैंने यहाँ पे लिखा, तो पाइथन खुद ही इसको जज करेगा कि a जो है, या a नाम का जो वेरिएबल है, इसमें जो 10 वैल्यू है ये आपकी इंटीजर टाइप वैल्यू है। या अगर मैं लिखता हूँ a फॉर एग्जाम्पल हेलो मैंने लिखा, तो पाइथन खुद ही इसमें समझेगा कि ये जो है ये स्ट्रिंग टाइप का आपका डेटा टाइप है। तो आई होप आपको बेसिक यहाँ पे डिक्लेयर करना तो आ गया होगा, या वेरिएबल को इनिशियलाइज करना आ गया होगा, कैसे हम वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। और पाइथन में कंपलसरी है या मैंडेटरी है कि कोई ना कोई वैल्यू हम किसी वेरिएबल में असाइन करें, तभी वो वेरिएबल हमारा डिक्लेयर होता है। इसके अलावा पाइथन में देखिए एक और चीज़ है कि पाइथन में आप सिंगल लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे a = 10 मैंने लिखा, b मैंने हेलो लिख दिया, एंड c में चलिए मैं एक लिस्ट यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने कह दिया 2 4 8। तो इसको अगर आपने सिंगल लाइन में लिखना है, तो आप कॉमा की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। a, b = c, तीनों को मैंने कॉमा से लिखा, इक्वस टू 10 मैंने लिखा, तो 10 किस में असाइन होगा, ये होगा a में असाइन। वैसे ही b में मैंने हेलो डालना है, तो हेलो, तो ये किस में असाइन हो जाएगा, b के अंदर। वैसे ही थर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, 4, 8, तो ये किस में असाइन होगा, ये होगा c के अंदर असाइन। तो आई होप आपको सिंगल लाइन में कैसे हम असाइन करते हैं ये सिंपली यहाँ पे समझ में आया होगा। इसके अलावा एक और तरीका है, अगर हमको सिंगल वैल्यू को ही मल्टीपल वेरिएबल्स में असाइन करना है, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a = b = c = 10, तो 10 c में असाइन हुआ, देन यही b में असाइन हुआ, देन यही a में भी असाइन हुआ। लेकिन आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। a = 10 = c = 5, तो 5 जो है वो तो c में असाइन हो जाएगा, लेकिन कोई भी वैल्यू c में अभी 5 यहाँ पे वैल्यू है, लेकिन 5 कभी भी 10 में असाइन नहीं हो सकती, क्योंकि 10 जो है एक कांस्टेंट है और ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के अंदर हम कोई भी वैल्यू जो है असाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके लेफ्ट साइड में सभी वेरिएबल हैं, तो राइट साइड की जो वैल्यू है वो आराम से यहाँ पे असाइन हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, सिंगल लाइन पे कैसे डिक्लेयर करें, सिंगल वैल्यू को हम सब में किस तरीके से असाइन करते हैं। अब इसके बाद देखिए, काफ़ी बार इस चीज़ में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। अगर आप 2, 4 यहाँ पे लिखते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, क्या इसमें एरर आएगी, क्योंकि एक वेरिएबल है और 2 हमने वैल्यूज दी हैं। तो इसमें एरर नहीं आती है, क्योंकि शायद आपको पता हो अगर मैं 2, 4 लिखता हूं, तो ये तो हमको समझ में आता है ये हमने क्या असाइन किया है, ये हमने टपल यहाँ पे बनाया है।
ये टपल है। लेकिन अगर हम ये लिख देते हैं a इक्वल्स टू 2,4 तो ये भी एक्चुअल में हमारा टपल ही है। तो इसको अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तब तो हमें क्लियर है कि ये टपल है। लेकिन अगर आप ये ब्रैकेट यहाँ पे इंक्लूड नहीं भी करते, पैरेंथेसिस आप नहीं भी लगाते हैं, तब भी जो वैल्यू है वो यहाँ पे एज अ टपल ही लेने वाला है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी एक टपल है। या 2,4, हेलो मैंने लिख दिया तो ये हमने एक टपल को डिक्लेयर किया जिसके 0 इंडेक्स नंबर में 2 है, फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे 4 है एंड सेकेंड इंडेक्स नंबर पे हमारा हेलो है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। काफ़ी बार एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि a इक्वल्स टू 5 हमने लिखा, तो ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में टपल नहीं है, क्योंकि टपल में आपके एक से ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए या एटलीस्ट यहाँ पे आपने कॉमा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं और अगर हम सिंपली ब्रैकेट को हटा दें तो ये और ये यहाँ पे इक्वल है, तो ये जो है ये हमारा टपल ना होके यहाँ पे इंटीजर बनता है। तो आई होप आपको वेरिएबल्स के बारे में यहाँ पे समझ में आया होगा, कैसे हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं या सिंगल लाइन में कैसे हम मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, और साथ ही में हम कैसे सिंगल वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स में असाइन करते हैं, और साथ ही में टपल के बारे में जो बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आई होप वेरिएबल्स आपको आ गए। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन देखिए सिंपल है। एक्सप्रेशन जो है या एक्सप्रेशंस जो है पाइथन के अंदर, ये सिंपली आपके फॉर्म होते हैं। इसमें हमारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, प्लस इसमें हमारे ऑपरेटर्स हो सकते हैं, ऑपरेटर्स हमारे हो सकते हैं, प्लस इसमें हमारे कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं। कांस्टेंट जो वैल्यू है, जैसे मैंने लिख दिया x इक्वल्स टू, मान लीजिए p इक्वल्स टू 4 मैं लिखता हूँ, देन मैंने लिखा x इक्वल्स टू 2 + 4 + p। तो ये एक्सप्रेशन है एक तरीके से, ये सिंपली सॉल्व होगा। 2 + 4 6, 6 एंड 4 10, तो x में हमारी वैल्यू जो आ गई वो असाइन हो गई 10। तो सिंपली एक्सप्रेशंस हमारे होते हैं जिसमें वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं एंड हमारे कांस्टेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं जो है कमेंट्स। तो कमेंट्स का जो मेन काम होता है ये होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। डॉक्यूमेंटेशन के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं, या लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसको डिक्लेयर किया जाता है हैश सिंबल से। काफ़ी बार पूछा जाता है कि कमेंट्स को हम किस सिंबल से डिक्लेयर करते हैं, तो हैश सिंबल से करते हैं। और ये आपका होता है सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, या इसको हम इनलाइन कमेंट भी कहते हैं, इनलाइन कमेंट। तो ये बेसिकली जो आपका इंटरप्रेटर है वो इसको इग्नोर करता है, केवल डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है, कहीं पे लॉजिक समझाना है उसके लिए ये हमारा यूज़ होगा। तो ये सिंपली हैश के सिंबल से इस्तेमाल होता है। कई बार एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि कमेंट जो है इसका मेन काम क्या है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए हमारा यहाँ पे इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे अगर मल्टी लाइन कमेंट अगर आपने लिखना है, सिंगल लाइन कमेंट लिखना है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक लॉजिक बनाया a इक्वल्स टू 2 + 4 ऐसा कुछ आपने लिखा, तो आगे आप कमेंट में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे क्या किया है या क्यों हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है। इसके अलावा अगर मल्टी लाइन कमेंट लिखना हो तो इसके लिए हम ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं, देन आप लिख सकते हैं एंड अगेन ट्रिपल कोट्स। अब ट्रिपल कोट्स में या तो आप सिंगल कोट्स को यूज़ कीजिए, या अगर आप डबल कोट्स, डबल 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 जो शिफ्ट के साथ आप प्रेस करते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये कमेंट है मेनली जो आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होगा। तो आई होप आपको वेरिएबल्स, एक्सप्रेशन एंड कमेंट्स यहाँ पे समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो के जो नोट्स हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, और साथ ही में पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 5। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 6।